स्वप्नमयी, लेखक विष्णु प्रभाकर, भाग 7। एक दिन अलका, आशुतोष और उनके सहयोगियों की महफिल जमी हुई थी। तभी वहां लेखक की माँ और उनके अन्य रिश्तेदारों का आगमन हुआ। अलका आगे बढ़कर माँ के चरण दाबने लगी और सब लोग हंसने लगे, पर अलका चरण दाबती रही। माँ के पीछे हटने पर भी वो भी पीछे हटती रही और चरण दाबती रही। यह लेखक और उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। अलका ने आशुतोष को फिर कहा कि यह सभा भंग की जाती है, जो कि एक नाटक और व्यंग सा प्रतीत हुआ। अलका के दोस्तों के जाते ही माँ ने तब रिश्तेदारों के सामने ही अपना उग्र रूप दिखलाया। रात तक घर का वातावरण घुटा हुआ रहा। ज्वालामुखी फूटी नहीं, बस यही अच्छा रहा। लेखक के मन में अलका को लेकर अच्छे भाव नहीं उठ रहे थे। लेखक ने कमरे में अलका से कहा कि किसी भी बात की कोई सीमा होती है। तुम किसी की भी चिंता किए बिना जो मनमानी करती हो, वह क्या ठीक है? तब अलका ने कहा, तो तुम मुझे टोकते क्यों नहीं? यही बात तो मुझे सालती है कि तुम मुझे कभी कुछ नहीं कहते। अब तक मैं समझती थी कि तुम मेरी किसी भी बात से असहमत नहीं हो। मेरी यह जो उपद्रव सह लेते हो, वह तुम्हें कड़वा भले ही लगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं है। पर आज मुझे यह लगता है कि शायद ऐसा समझना मेरी गलती थी। तुम मुझे एक बार इशारा भर कर देते तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। इस पर लेखक ने कहा, अलका, आदमी हमेशा कवि नहीं होता। तुम मुझ पर जो यह लांछन लगाना चाहती हो कि मुझ में सहन शक्ति नहीं है, यह गलत है। इस तरह बड़ी बड़ी बातें बघारने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाता। तुम हर बात मुझसे ही क्यों चाहती हो? क्या स्वयं तुम यह नहीं सोच सकती कि मैं क्या हूँ और क्या चाहता हूँ? तब अलका ने चीख कर कहा, अब तक तो गलती कर रही थी। तुम्हारे विश्वास को अखंड रूप में ही स्वीकार किया था, पर उसको खंड खंड करने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता रहा कि ऐसा करती तो तुम्हारा अपमान हो जाता। फिर भी इतना कह देती हूँ कि क्षण के सहस्त्रवें भाग में भी तुम्हारे अतिरिक्त कोई मूर्ति, तुम्हारे विश्वास के अतिरिक्त कोई और विश्वास मेरे हृदय में जम नहीं पाता। जानती हूँ यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब ऐसी मैं हूँ तो कैसे अस्वीकार करूँ? मेरा जो यह असंयम है वह केवल प्रयोग ही हो ऐसी बात नहीं है। मुझे यह अच्छा लगता है, लेकिन यह बात याद रखना कि यह असंयम दुर्बल या असंयम नहीं है, बल्कि इसके पीछे मेरा आदर्श है और मेरे अनागत की पूरी शक्ति और स्वीकृति है। मैं आत्महत्या में विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम्हारे किसी आरोप को स्वीकार करने की शक्ति भी मुझ में शायद नहीं है। अलका ने तब अपनी बात रखी और तब उस अर्धरात्रि में विद्युत के उस मानवीय प्रकाश में उसका रूप इतना स्वस्थ और शक्तिशाली लेखक ने कभी नहीं देखा था। लेखक को लगा कि उसके अंतर का जो कलुष मतलब कालिमा या खराब सोच, अलका के स्वच्छ जीवन को काला करने पर तुला हुआ था, वह लेखक के खुद के अंतर पर फैल गया। उनकी आंखें मिली और लेखक ने उसे छाती से सटा लिया।